Hello students, very happy and healthy good morning. This is 20th second of 2020. We are going to study poetry lesson 5. ये पोएम जो है अब 5 हो गई है क्योंकि आगे 2 पोएम कट गई है आपके वहाँ से 3 पोएम निकाल दिया गया है। कुल 7 पोएम ही पढ़नी है जिसमें से ये 5 हो गया है। Slowly answered, if Arthur from barge. Barge means a small boat. छोटी नाव. और from means से. आर्थर मीन्स राजा का नाम है. स्लोली मीन्स धीरे से उत्तर दिया. राजा ने धीरे से उत्तर दिया, आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया जब वो नाव में बैठ गया. ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ. ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ मतलब पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए, बदलती है या बदलनी चाहिए. एल्डिंग प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देने के लिए. एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ, और भगवान अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं. इन मेनी वेज, कई तरीके से. भगवान जो चाहते हैं वो किसी भी तरीके से कर लेते हैं. तो पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए नई व्यवस्था को स्थान देने के लिए, और भगवान अपनी इच्छाओं को कई तरीके से पूरा करते हैं. लेट वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा भी शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को नष्ट कर सकती है. कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को आराम दो. वॉट कंफर्ट इज इन मी, कंफर्ट दाई सेल्फ. राजा कहता है बिलीवर से कि अपने आप को आराम दो. एंड वॉट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर कौन सा आराम है जिसके लिए तुम रो रहे हो. आई हैव हैड लिव्ड माई लाइफ, मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ. दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने किया, डन मीन्स किया. मे ही विद इन हिमसेल्फ, ही कैपिटल में लिखा हुआ मतलब भगवान. हिमसेल्फ मीन्स वह भगवान खुद उसे सही करेगा. मेक इट प्योर, मेरे जो भी मैंने गलत सही किया है ईश्वर ही उसे सही करेगा. बट दाउ, दाउ मीन्स यू, तुम. दाउ मीन्स होता है यू, पुरानी इंग्लिश में लिखा है. लेकिन तुम, इफ़ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, ऐसा हो सकता है कि तुम मेरा चेहरा फिर कभी ना देख पाओ. अगेन मीन्स फिर, नेवर सी मीन्स कभी ना देख पाओ. प्रे फॉर माई सोल, जब मत देख पाना मेरे चेहरे को तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना. एंड मोर थिंग आर रॉट बाय प्रेयर, संसार में बहुत सारी चीज़ें हम प्रेयर से प्राप्त कर लेते हैं. रॉट मीन्स प्राप्त कर लेना. द इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ये संसार तो स्वप्नों का है, स्वप्न से भरा. देयरफॉर लेट दाई वॉइस, दाई मीन्स योर, तुम्हारी, तुम अपनी आवाज़ को उठने दो. लाइक राइज लाइक फाउंटेन, फव्वारे की तरह ऊपर उठने देना. फाउंटेन का क्या मतलब होता है, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, उसका पानी लगातार चलता रहता है, वो ऊपर जाता है, उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है. तो फव्वारे की तरह उठने देना. फॉर मी, मेरे लिए. नाइट एंड डे, रात दिन. एंड व्हाट आर मैन बेटर देन शिप एंड गोड्स, और इसी अपनी खूबी की वजह से, अपनी इसी क्वालिटी की वजह से मैन आर बेटर,
इंसान को बेहतर माना जाता है देन शिप एंड गोट, भेड़ बकरियों की अपेक्षा, क्योंकि वो अपने लिए, अपने अपनों के लिए प्रेयर कर सकते हैं और प्रेयर में हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं इस सपने के संसार में। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, क्योंकि जानवर तो एक अंधा जीवन जीते हैं। नरिश मीन्स पालन पोषण करना, अंधा जीवन जीते हैं, अंधों की तरह जीते हैं। विद इन द ब्रेन मतलब हो सकता है अपने दिमाग में। इफ़ नोइंग गॉड, भगवान को जानते भी हो, अगर जानवरों के दिमाग में भगवान जैसा कॉन्सेप्ट हो और वो उसे जानते हो, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, तब भी वो प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठा सकते। हो सकता है भगवान को जानते हो, लेकिन उन्हें भगवान ने ये क्षमता नहीं दी है कि वो प्रेयर के लिए हाथ उठाएं। एंड फॉर दमसेल्फ मीन्स अपने लिए, एंड दोज मीन्स उनके लिए, हु कॉल दम फ्रेंड, जिन्हें वो अपना दोस्त कहते हैं। एंड फॉर सोर होल वर्ल्ड, और ये पूरा जो संसार है, राउंड अर्थ, गोल धरती है, इज़ एवरी वे, हर तरीके से, बाउंड बाय गोल्ड चेन, सोने की चेन से बंधी हुई है, अबाउट फिट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में। बट नाउ फेयरवेल, अब फेयरवेल। तो वो समझाते हैं कि ये जो धरती है वो सोने की चेन से भगवान के पैर में बंधी हुई है और भगवान जैसे चाहे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और हमेशा पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए नई व्यवस्था को लाने के लिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था जो लंबे समय तक रह जाती है वो संसार को नष्ट कर देती है। जैसे जाति प्रथा का उदाहरण लें, उसने संसार को नष्ट किया। जब बनाई गई उन संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में तो सही थी, लेकिन समय के साथ साथ उसमें रिजिडिटी आई, बुराई आई, और आज वो धीरे धीरे ख़त्म होने के रास्ते पर चल रही है। तो इन दिस वे आर्थर हैज़ गिवन दिस स्पीच टू प्रोवाइड relief to Vidiva. Now listen its English explanation. And slowly answered Arthur from Barge. Arthur, the great legendary king of Britain and Maud the author, is source of this poem. Maud the author से ये poem ली गई है, मैलरी के द्वारा लिखी गई है. He is great legendary king and he fought a battle in which he was defeated and he is running away from the field. He seated in a small boat. He sat in a small boat and he is delivering this speech to provide relief to Vidiva. He said that old order changeth, elting place to new. The king is saying to his knight that he became old, so old order should be changed and new order should come in place of old, so that new system can improve the world. God fulfills himself many ways, or whatever God wanted, he fulfilled his wishes and desire in many ways. Let one good system corrupt the world, and a system which was good in the present social context, it may corrupt the world because it become old, and it has many wishes, demerits. That's why it will destroy the world, corrupt the world. So he says that you should provide relief yourself, and he become old, he is going, he had lived his life, and whatever he had done throughout the life, God himself make it pure. Now God is owner and God will maintain everything, so don't weep. इसलिए मत रो, गॉड इज गवर्नर ऑफ द होल वर्ल्ड, ही विल गवर्न हिज लाइफ, सो डोंट वीप. एंड बट देन इफ द शुडस्ट सी नेवर माई फेस अगेन, राजा कहता है कि हो सकता है तुम मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ. इट मे बी दैट यू कान सी मी वंस अगेन इन योर लाइफ, सो प्रे फॉर माई सोल. सो यू हैव टू प्रे फॉर द रिलीफ ऑफ माई सोल. एंड मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर. दिस वर्ल्ड इज full of dreams. This is dreamland and this is utopia and this is dreamland. In this world of dreamland we can gain many things by prayer. हम भगवान से छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं and God fulfills it, और भगवान इसे पूरा करते हैं. Where for thy voice rise like fountain. He says that you have to pray for my soul and rise your voice like fountain, because fountain always goes up, क्योंकि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है. एंड गॉड लिव अप इन द हेवन. एंड डे एंड नाइट मीन्स ऑलवेज प्रे फॉर द
rest of my soul. The whatever men are better than the sheep and goats. This is only one quality which God has given to the human being, to pray. And that's why men are regarded better than the animals, because if they know the God, हो सकता है वो भगवान को जानते हो, but they can't pray for themselves, ना अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, nor his friends and relatives, ना ही अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए. And so the whole world round, this world is round and this is round, that's why it is bound in gold chain to the feet of God. Feet of God, भगवान के पैरों में बंधी है. Now the king says farewell, he bid farewell, he says bye to Bediever and provide relief, don't weep, and he became old. That's why old system should be changed and new system should come in place of ओल्ड सिस्टम. और इस राइज लाइक फाउंटेन में सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको हम पढ़ाते समय ही बता देते हैं जो बताना होता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. सेंट्रल आइडिया इज़ ऑल्सो आस्क, मोस्टली आस्क, अक्सर पूछी जाती है सेंट्रल आइडिया, और एक्सप्लेनेशन भी आता रहता है. इसका पहला जो पैराग्राफ है ये, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, फिर बाद में भी बताया जाएगा, फिलहाल अभी तो नोट कर ही लें. सेंट्रल आइडिया, आई सेंड यू लेटर एंड दिस विल बी प्रिस्क्राइब फॉर द मंथली टेस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक्स.